रहस्यमयी राजकुमारी और 9 बेटों की भयावह हत्या। सिंधुपुर का विशाल किला अंधेरे में डूबा हुआ था। चांदनी रात की हल्की रोशनी भी किले के पत्थरों को भयावह बना रही थी। हवाओं में सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में कुछ था, एक अदृश्य भय। लोग कहते थे कि इस महल में कोई आत्माएं भटकती हैं। और फिर धीरे धीरे इस महल से चीखों की आवाजें आने लगीं। अंधेरे का शाप। राजकुमारी दुर्विका की कहानी किसी भी सामान्य राजकुमारी जैसी नहीं थी। वह बचपन से ही रहस्यमयी थी, अकेली रहती, अंधेरे में बातें करती और रात के समय महल की छत पर खड़ी रहकर घने जंगलों की ओर देखती। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसके जन्म के समय ही एक तांत्रिक ने राजा को चेतावनी दी थी। यह राजकुमारी अपशकुनी है। अगर इसके 9 पुत्र हुए तो वे महल को तबाह कर देंगे। राजा ने इस भविष्यवाणी को ठुकरा दिया, लेकिन समय के साथ एक एक करके दुर्विका के 9 पुत्र हुए। और फिर महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। महल के सैनिकों की रहस्यमयी मौतें। हर रात किसी न किसी नौकर का गायब हो जाना। दीवारों पर अचानक खून के धब्बे दिखाई देना। राजकुमारी के पुत्रों का अजीबोगरीब व्यवहार। वे आधी रात को उठकर किसी से बातें करते, किसी अदृश्य शक्ति को देखते और अचानक कहीं खो जाते। गुप्त पुस्तक और काले जादू का राज। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, दुर्विका को महल के पुराने पुस्तकालय में एक किताब मिली। यह किताब चमड़े के आवरण में थी और इसे छूते ही हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। इस किताब में लिखा था, 9 पुत्रों का जन्म, रक्त की बलि, आत्माओं की पुकार और एक मां का निर्णय। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर 9 पुत्रों की बलि नहीं दी गई तो एक अंधेरा राजमहल को निगल जाएगा और राजकुमारी स्वयं इस श्राप की शिकार बन जाएगी। दुर्विका को लगा जैसे कोई अजनबी ताकत उसे यह पढ़ाने के लिए मजबूर कर रही थी। और तभी दरवाजे के पीछे किसी की परछाई दिखी। दुर्विका ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस ठंडी हवा का एक झोंका और किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज। रक्त की रात। उस रात किले के सबसे बड़े भोजन कक्ष में एक शानदार दावत का आयोजन किया गया। महल के 9 राजकुमार अपनी मां के साथ भोजन करने बैठे। मोमबत्तियां जल रही थीं, महल में सन्नाटा था। दुर्विका ने खुद अपने हाथों से भोजन परोसा। जैसे ही 9वें राजकुमार ने पहला निवाला लिया, एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, तुमने हमें बुलाया था मां, अब हम आ गए हैं। राजकुमारों के चेहरे अचानक सफेद पड़ गए। उनकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और उनके शरीर तड़पने लगे। वे जमीन पर गिरते गए एक एक करके और उनके मुंह से काले धुएं की लपटें उठने लगीं। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक दृश्य तब हुआ जब उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी लाशें जमीन पर गिरने की बजाय हवा में उठ गईं, उनकी आंखें जलने लगीं और चारों तरफ अंधकार फैलने लगा। दुर्विका भयभीत होकर पीछे हट गई, लेकिन तभी सबसे बड़े राजकुमार की आत्मा ने धीरे से कहा, मां, तुमने हमसे धोखा किया। अब हम तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देंगे। की गूंजती चीखें। उस रात के बाद कोई भी दुर्विका को नहीं देख पाया। कुछ कहते हैं कि वह उसी शापित पुस्तक में समा गई, तो कुछ कहते हैं कि वह जंगलों में भाग गई और आत्माओं ने उसे मार दिया। लेकिन महल अब भी वीरान पड़ा है और रात के समय जो कोई भी उस महल के पास से गुजरता है, उसे 9 लड़कों की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप महल के अंदर जाएं और मां मैं वापस आ गया कहें, तो आपको कोई जिंदा नहीं देखेगा।